एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, सुबह का समय है, मैं चाय पी ली हूँ। अभी देखो यही पे कप है और ये सारा जो है घर का सफाई जो है करना है। हस्बैंड कल किए थे, कुछ हद तक किए थे और कुछ आज करेंगे। लेबर ये सबको रख के करवाना पड़ेगा सारा काम, क्योंकि हर साल मैं परेशान हो जाती हूँ। इस साल तो और मेरे पास छोटा सा बच्चा है तो मेरे से तो होगा नहीं, और मैं धूल वाला काम करके उसके पास जाना भी नहीं चाहती हूँ, बच्चे के पास, क्योंकि धूल वाला काम करके जाऊँगी, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लगता है। इस जगह पे बच्चे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ, डरी सहमी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको कुछ भी हो, थोड़ा भी परेशानी हो। हालांकि हर माँ ऐसा चाहती है, सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ, उतना ध्यान ही नहीं जा रहा है मेरा इस तरफ। पूरा घर देख के अजीब सा मन हो रहा है, लेकिन फिर भी बाबू का कपड़ा सब मैं छत पे डाल के आई हूँ और अब जा रही हूँ थोड़ा सा खाना का काम करने। बाबू की दादी आई हुई है तो उन्हीं के पास है, तो उतना ज़्यादा टेंशन बच्चे पे नहीं रहता। कोई पास में बैठा हुआ रहता है तो टेंशन नहीं रहता है। तो जाती हूँ मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ और थोड़ा बहुत पैकिंग का काम करूँगी, थोड़ा बहुत सफाई करूँगी। पैकिंग मतलब फिर घर जाना है तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके रखूँगी, तभी मेरा हो पाएगा, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता है। वो सोच समझ के जो घर में पहनने वाला कपड़ा है सो, या फिर जो दिवाली है, छठ है, इस सब में सबको तैयारी करके रखती हूँ, सबको ढूंढती हूँ अलमीरा से, और जो नहीं पहनने वाला है उसको फ़िलहाल रख दूँगी, क्योंकि अब ठंड आने वाली है तो बहुत सारा ऐसा कपड़ा है जो अभी मैं नहीं पहनूँगी, तो सबको रखूँगी। और थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जा रही हूँ तो देखती हूँ। फिर बहुत सारा सामान का रिव्यू शेयर करना है, जो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पापू को हो गई है सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा घरघरा रहा था, तो इसके नाक में ड्रॉप रखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे शायद ड्रॉप लगता नहीं है, क्योंकि जब रखती हूँ तो थोड़ा सा हरकत करता है, लेकिन रोता नहीं है। अगर वो लगता नाक में तो फिर रोने लग जाता है। जैसे दवा खिलाती हूँ, कफ सिरप ये सब, तो इतना गंदा सा मुँह बनाता है, उसका टेस्ट जो गंदा है, तो इतना गंदा सा मुँह बनाता है ना कि देख के दया आ जाता है कि कैसे बच्चे को मतलब ये तबीयत ख़राब ये सब हो जाता है। अब माँ को एकदम से अजीब बन के करना पड़ता है, एकदम दिल नहीं करेगा कि मतलब उसको देख के ऐसा फेस बनाता है, ऐसा अजीब सा मुँह बनाता है, लगता है जैसे कितना गंदा कुछ पिला दी, लेकिन फिर भी बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए करना पड़ता है। बाबू के पापा जो है, बाबू के साथ साथ मेरा भी भरपूर केयर कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में यही चीज़ हमेशा चलते रहता है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको अगर कुछ होगा तो फिर बाबू का केयर कौन करेगा। वैसे तो पहले भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, जिसमें नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन अभी बच्चे को लेकर कुछ ज़्यादा ही मेरा केयर करते हैं कि इसको ना कुछ हो जाए। हो गया है रेडी, अब मम्मा करेगी काम, अभी तो सो जाएगा, मेरा बच्चा सो जाएगा। दुद्धू दूध पिएगा बेटा मेरा? भूख लगी है? भूख लग गई? हाँ, अभी मम्मा पिला दी, अभी दूध पिलाएगी। अब मुझे पता है, समझ में आ रहा है कि एक माँ के अंदर, कोई भी माँ के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि मैं पहले खुद को देखती थी, खुद के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे ये सारा कुछ कर पाती हूँ। जैसे सुबह उठना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, और आज स्थिति ऐसी है कि 4 बजे 5 बजे उठ ही जाती हूँ, क्योंकि बाबू उठ जाता है। रात में कितना बार उठता है, हर 1 घंटे 2 घंटे पे ये उठ ही जाता है और सोने नहीं देता मुझे। लेकिन फिर भी ना मुझे गुस्सा आता है ना कुछ होता है, मैं आराम से इसको गोद में लेके बैठी रहती हूँ, और दिन में भी पूरा एनर्जी के साथ रहती हूँ। हालांकि नींद बहुत आती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नींद तो पूरा अगर नहीं होगा तो नींद आएगी ही, लेकिन फिर भी कितना भी काम कर लेती हूँ, कैसे कर लेती हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है खुद के बारे में सोच के ही। क्योंकि वहाँ पे थी, घर पे तो मम्मी थी, तो मम्मी पूरा मदद करवाती थी, सारे कामों में हेल्प करवाती थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। घर का भी काम, खाना भी बनाना, बच्चा का कपड़ा है, वो तो बहुत सारा काम हो जाता है, समझ सकते हो। उसमें से दिवाली का समय है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ सफाई में, हस्बैंड सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मुझे नहीं
करने दे रहे हैं। बच्चा लोग मांग रहा था मौसा जी से अपने पिज़्ज़ा पार्टी, जो बाबू आया है उसके खुशी में। तो बच्चे लोग आपके फरमाइश पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे तो वही लेके आया हुआ है। तो ये वीडियो खुद से बनवा लिया था, मुझे पता भी नहीं था वीडियो अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो उसमें देखी हूँ कि वीडियो है तो मैं इसको भी ऐड करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। मतलब जो मेरा पूरा चेंज हो गया ना, लाइफ का रूटीन ही चेंज हो गया सब कुछ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी रिव्यू शेयर की थी तो उसके लिए मैं तैयार हुई थी। जो सूट मैं पहनी हुई हूँ ये भी मैं फ़्लिपकार्ट से ही मंगवाई थी, लेकिन ये दुपट्टा इसमें का नहीं है। फ़्लिपकार्ट से ही एक सूट पीस मंगवाई थी, उसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा मिल नहीं रहा था तो ये जो मिला मुझे, जो सामने दिखा वही मैं ओढ़ ली, क्योंकि समय कम था, बाबू सोया हुआ था और ये फिर उठ जाता। मैं सोची कई दिनों से सोच रही थी कि बनाती हूँ, लेकिन फिर नहीं बन रहा था, नहीं हो पा रहा था, कितना भी कोशिश कर रही थी। अभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो रखा हुआ है जिसका रिव्यू शेयर करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना रिव्यू शेयर करने के लिए कि तैयार होना। जैसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉगिंग में तो जैसे हो घर पे जो जैसी भी हालत में हो वो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना रूटीन दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब रिव्यू वगैरह शेयर करना होता है तो अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी तरह आप रिव्यू शेयर कर दें। तो उसके लिए थोड़ा सा कम से कम कुछ भी तो मेकअप तो मैं नहीं की थी, लेकिन ड्रेस चेंज करना पड़ा था। तो यही सब आलस हो जाता है खुद के लिए, और कितना भी कर लो लेकिन खुद के लिए सब आलस होते रहता है। तो वही हालत मेरी भी है। तो अभी मैं पी रही हूँ जूस, ये चाय नहीं है, शाम को जूस लेके आए थे, जूस पी रही हूँ, साथ में फ़ोन में कुछ काम कर रही हूँ। हस्बैंड भी मेरे यहीं पे है, साथ थोड़ा दिखे भी है, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी, जूस पी रही थी, और फ़ोन पे वीडियो अपलोड ये सब करने का काम जो रहता है वो भी करना रहता है। तो वो सब भी मैं करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी बाबू छोटा है तो सोया हुआ रहता है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो चाहती हूँ तो हो जाता है। तो देखिए कब तक कैसे हो पा रहा है। मैं ब्लॉग ज़रूर शूट करने का हर रोज़ कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बाबू का हर एक याद कैद हो मेरे पास। और ये पता है बहुत लेट नाइट का 2 बजे रात का क्लिप है। ये बच्चा क्या है, इसका जो खुद का बेड है उस पे सो नहीं रहा था और नीचे डाल दे रही थी, तो थोड़ा सा इसको पता नहीं क्या हो रहा था, इसको अच्छा फील हो रहा था, अपने पापा की तरफ देख देख के खेल रहा है, और वो पूरा नींद में सोए हुए। तो मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कहीं हाथ वाथ रख देंगे इसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक आदमी को ध्यान में रहता है। और ये क्या था, वहाँ पर लेटा हुआ था तो कुछ कुछ ना आवाज़ निकालते रहता है, इतना छोटा सा बच्चा है, कुछ कुछ आवाज़ निकालते रहता है, खेलना चाहते रहता है रात को, और दिन में खूब सोता है। वो जो कहते हैं, बहुत सारे रील्स देखती हूँ कि दिन भर चार्ज होता है और रात को जगता है। इतनी रात को नींद से मेरी हालत एकदम बेहाल हो रही थी, और गोद में इसको ले रही थी तो गोद में सो जा रहा था, और जैसे ही फिर बेड पे रख रही थी फिर से जग जा रहा था। इसको कितना भी मैं बोल रही थी कि बेटा सो जाओ, लेकिन कौन सुनता है मेरी बात को। इसको तो नींद आ ही नहीं रही थी। दिन भर सोता है और रात को मम्मा को परेशान करने के लिए जगता है। इसके पापा सोए रहते हैं, उनको मैं नहीं जगाते रहती हूँ, ये उनको और ज़्यादा स्कूल जाना रहता है, क्लास जाना रहता है, कोचिंग क्लास, तो ये सब सोच के मैं नहीं उनको जगाती हूँ, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं तो थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो दिन में भी सो जाऊँगी, लेकिन फिर इनका क्या होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। बाय बाय।